नए बच्चे के लिए नया बेड। बेबीज के लिए बहुत कुछ डिस्प्ले था बाहर से ही। ऋषभ के लिए क्या बाय कर सकते हैं आप हमें कमेंट्स में जरूर से सजेस्ट करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, क्योंकि हमारा जो ऋषभ है वो रो रहा था। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। हम सब ने उसे बहुत चुप करवाया, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो सबके एफर्ट की वजह से वो चुप हुआ और वो सो गया। तो पता नहीं चला कि कब दोपहर हो गई। अभी हो चुका है लंच टाइम। तो लंच करने से पहले मैं आपको ऋषभ से मिलवाती हूँ। और हमने उसे सुलाया था ना, अब वो उठ गया है। ये रहा हम सबका प्यारा सा ऋषभ, और ये मेरे बेड पर लेटा हुआ है। इसने मेरे बेड पर कब्जा कर लिया है ना? अरे हाँ भाई हाँ। क्योंकि इसका बेड अभी तक आया नहीं है ना, तो फिर दीदी के बेड पे कब्जा करेगा ना। मम्मा, अब उसे मेरा बेड बहुत पसंद आया है। वो कंफर्टेबल से सोता है मेरे बेड पर। तो मुझे एक नया बेड ही ले दो। क्यों ले दो आपको नया बेड? ये आप ही के लिए है, हम उसके लिए नया बेड लेंगे छोटे वाला। मम्मा, ये क्या बात हुई? उसे ये वाला बेड दे दूंगी मैं, और मेरे लिए नया बेड आ जाएगा। नो, नए बच्चे के लिए नया बेड। ये क्या बात हुई ऋषभ? ऋषभ, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे ही होता है दीदी। आपको भी तो नया बेड मिला था ना, मेरी बारी है, मैं पुराने बेड पे क्यों सोऊं? ये तो मैं इसीलिए सो जाता हूँ क्योंकि मम्मा को बड़ा बेड क्लीन करना होता है। अच्छा राइट ऋषभ। अच्छा बच्चों, तो फिर लंच करें पहले, ओके उसके बाद बाकी का रूटीन शेयर करते हैं यूट्यूब फैमिली के साथ। ओके मम्मा। ये लो सुमायरा, आपके लिए परांठा। थैंक यू मम्मा। ये लो बटर। आजो पापा, आप भी पराठा खा लो। पापा बाबू को लेकर बैठे हैं, मतलब कि ऋषभ को लेकर बैठे हैं। सुबह से ऋषभ को उठाया नहीं था। अभी मौका मिला है, अभी टाइम मिला है। मौका तो क्या, मौका तो मिलता ही रहता है, क्योंकि ये रोता है तो हमें उठाना पड़ता है। अभी चुप करने के बाद अभी मौका मिला है उठाने का। अभी फिर से इसको नींद आ रही है। नींद आ रही है? चलो कोई बात नहीं, इसको सुला के फिर हम खाना खा लेंगे। स्मायरा ने आज बनवाया है अपने लिए आलू का परांठा, साथ में कर्ड, साथ में बटर। मेरे मुंह में से तो पानी निकल रहा है अभी। हाँ तो खा लो ना, आप ही के लिए बनाया, हम तो कुछ और खाएंगे। क्या खाओगे? हम खाएंगे आलू पालक और साथ में स्वीट कर्ड। यहाँ पे मैं चीनी ले आई हूँ, इसको ऐड करते हैं। क्योंकि ऋषभ के आने से पहले मेरा मन करता था मैं सॉल्टी खाऊं, स्पाइसी खाऊं, उसके आने के बाद मेरा मीठा खाने का मन करता है। सो गया क्या? सो गया वो। आ जाओ फिर खाना खाते हैं। ये दोनों बहन भाई यहाँ पे सो रहे हैं और पापा के लिए जगह ही नहीं बची है, क्योंकि जहाँ पे सुमायरा सो रही है वो पापा का प्लेस है, ये मेरा प्लेस है। तो सुमायरा ने बोला कि मम्मा आप भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेना। तो पापा के लिए जगह ही नहीं बची, पापा कहाँ सोएंगे, कहाँ रेस्ट करेंगे। तो पापा ने फिर कब्जा कर लिया है सुमायरा के बेड पे। फ़ोन देख रहे हैं, क्योंकि रेस्ट करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए हम, क्योंकि रात को हमारी नींद पूरी नहीं हुई। ऋषभ रोता रहा है, इवन सुबह भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, और उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं जब वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अभी वो सो रहा है तो क्यों ना हम भी थोड़ी देर नैप ले लेते हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, नैप लेना जरूरी है अभी। रात को हमारा ऋषभ हमें सोने नहीं देता है, और दिन के टाइम पे इतना शोर होता है। इवन घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ड्रिलिंग का इतना साउंड होता है, कारपेंटर लगे हुए हैं, उनका इतना शोर शराबा होता है। और आज तो आप सुन पा रहे हैं कि बिल्डिंग में किसी ने टीवी ऑन कर रखा है, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बाबू और सुमायरा दोनों डिस्टर्ब हो रहे थे सोते सोते। तो बच्चों के पापा बोलते कि मैं जाकर देख कर आता हूँ किनके घर पे इतना शोर हो रहा है। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं कि किसने इतनी तेज़ आवाज़ में टीवी ऑन कर रखा है। कौन से फ्लोर पे था? सेकंड पे? सेकंड पे। बोल दिया? बोल दिया। अभी थोड़ा कम हुआ है ना। अभी उसकी सिस्टर ने उसको कॉल किया है कि आप वीडियो देखो, गेम खेलो, बट साउंड को थोड़ा कम रखो। मुझे लगता है ना विंडो ओपन है उनके घर की ना, हाँ, इसीलिए ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। हाँ। 2 hours later. हमने रेस्ट कर लिया है और शाम के 4:45 हो गए हैं। बच्चे अभी तक सो रहे हैं दोनों। इन दोनों को मैं उठाती हूँ अभी। देखो दीदी की फिंगर कैसे पकड़ के सो रहा है, और ये तो उठने की तैयारी में है। दीदी अभी तक नींद में है। स्मायरा उठो बेटा, 4:45 हो गए हैं। उठो उठो, बहुत देर हो गई सोते हुए आपको, फिर रात को नींद नहीं आएगी। हाँ जी, तो आप बहुत दिनों के बाद दिन में रेस्ट किए हो, कैसा फील हो रहा है? हाँ, अच्छा फील हो रहा है कुछ हद तक। क्योंकि जब से ऋषभ हुआ है तब से दिन में तो हमने सोकर नहीं देखा, इवन रात को भी नहीं सोकर देखा अच्छे से।
वो हर एक घंटे के बाद, हर एक 2 घंटे के बाद उठता ही उठता है। तो फिर हमारी तो नींद एक बार डिस्टर्ब हो ही जाती है, दोबारा से नींद आने में भी टाइम लगता है। बच्चे तो दूध पीकर सो जाते हैं फ्रेश होकर। बच्चे नहीं, बच्चा। हाँ, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। स्माइरा उठती है, स्माइरा भी दोबारा सो जाती है, लेकिन हमें नींद नहीं आती है। और दिन के टाइम पे ऐसा होता है कि जब वो सो रहा है, हमें होता है कि घर के सारे काम खत्म कर लें उसके उठने से पहले, क्योंकि अगर वो उठ जाता है तो फिर उसको लेकर बैठना होता है, उसको खेलने का मन करता है, उसको बातें करने का मन करता है, तो हम भी उसी में लग जाते हैं। तो थोड़ा लालच हो जाता है कि सो रहा है तो ये काम भी हमारा हो जाए, वो भी हो जाए। तो दिन में टाइम मिलता ही नहीं है रेस्ट करने का। और रात को तो उसने जगाना ही जगाना है, और रात की नींद रात को ही पूरी होती है, दिन में भले आप पूरा दिन सो लो। बट कोई बात नहीं, कुछ महीनों की बात है, फिर उसको पता चलने लग जाएगा कि रात को सोना होता है, दिन को उठना होता है, खेलना होता है। फिर से नॉर्मल लाइफ हमारी शुरू हो जाएगी। अभी भी नॉर्मल लाइफ है, बट कहने का मीनिंग ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं एकदम से। क्योंकि स्माइरा को भी देखना होता है ना। अगर वो सुबह 5 बजे सोया है, अगर हम उसके साथ नहीं सोए तो फिर हमें हेडेक होता रहता है। अगर सो गए तो 6 बजे स्माइरा के लिए उठना ही उठना है, उसको स्कूल भेजना है, रेडी करना है, खाना बनाना है। और मुझे सुबह सुबह बहुत डर लगता है जब स्माइरा के लिए खाना बना रही होती हूँ। मुझे होता है कि ये सोए तब तक सोता रहे, जब तक स्माइरा को मैं स्कूल के लिए एकदम रेडी ना कर दूं, क्योंकि ये उठ जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमें। इवन हमने ट्राई किया यहाँ पे कुक अरेंज करने का, तो हमें कुक नहीं मिल रहा है हमारे स्टाइल का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कुक से मैंने बात की है उनको नॉर्थ इंडियन खाना बनाना नहीं आता है, उनको साउथ फूड ही बनाना आता है। साउथ फूड भी अच्छा है, लेकिन डेली डेली नहीं खा सकते, हमें चेंज भी चाहिए। तो इसीलिए हमने फिर बोला कि ठीक है, खुद से मैनेज करेंगे जब तक होता है। अगर नहीं मैनेज होगा तो फिर डेली साउथ इंडियन फूड खाएंगे, कुक हायर करना पड़ेगा, हमें कोई ऑप्शन नहीं है। बट हमारे ऋषभ ने अभी तक तो कोऑपरेट किया है। जब से स्माइरा दीदी हॉस्पिटल से आकर स्कूल जाने लगी है, वो या तो दीदी के रेडी होने के बाद उठता है, या फिर 6 बजे उठ के 6:30 तक फ्रेश होके दूध पीकर दोबारा से सो जाता है। तो अभी तक तो वो कोऑपरेट कर रहा है, स्माइरा दीदी की तरह समझदार है। आगे आगे भी कोऑपरेट करेगा। आगे आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे कि वो कैसे मैनेज करता है। और जैसे ये रात को सोता नहीं है, तो हमने घर पे भी बात की कि कुछ ऐसा तरीका बताओ कि रात को ये सोने लग जाए। तो कोई बोलता है कि 40 डेज के बाद बच्चे रात को सोने लग जाते हैं, कोई बोलता है कि 3 मंथ्स के बाद। हाँ, लेकिन जब स्माइरा हुई थी तो स्माइरा को 6 मंथ्स लग गए थे रात को अच्छे से सोने में, क्योंकि स्माइरा की बड़ी चाची यहाँ पे आए थे। और जब ये रात को उठती थी, ये रोती नहीं थी, इसका ये था कि ये रोती नहीं थी, ये उठी, इसने फीड ली, फ्रेश हुई और कुछ देर के लिए ना वैसे जागती रहती थी, बस लेटी रहती थी। लेकिन फिर भी हम बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर सो नहीं सकते हैं, तो हम जागते रहते थे साथ में। तो इसकी चाची मुझे बोलती थी कि आप सो जाओ, मैं इसको संभाल लूंगी। और वो इसको सुलाती थी गोद में लेके, ऐसे हिला हिला के। तो इतनी गंदी हैबिट इसको हो गई थी ना कि बेड पे ये बिल्कुल सोना बंद कर गई थी। मुझे याद है, हाँ, जब इसको सुलाते थे तो इसको ऐसे झुलाते रहते थे, झुलाते रहते थे। 2 बजे तो मेरा लॉगआउट होता था, घर आता था तो मैं 3 बज जाते थे। हाँ। उसके बाद फिर पापा की ड्यूटी होती थी ऐसे उसको सुलाने की। तो अब जब ऋषभ हुआ तो हमने सोचा कि इसको ऐसी हैबिट बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि एक तो क्या होता है, हैंड थक जाता है, फिर बच्चों को गंदी हैबिट हो जाती है जो जल्दी से छूटती नहीं है। तो शुरू से इसको बेड पे सुलाने की आदत डालेंगे। इवन हॉस्पिटल में भी ये अपने बेड पे सोता था, जैसे कि आपने देखा था। और मैंने नर्स को भी स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि इसको ऐसे मत सुलाना प्लीज, इसको बेड में ही सुलाना या मेरे पास सुलाना। तो वैसे भी न्यू बॉर्न तो ज्यादा देर तक सोते ही रहते हैं। 4-5 दिन जो हम हॉस्पिटल में रहे तो ये रात में सोता ही रहता था, उठता था, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता था, डिस्टर्ब होता था, बट नर्स आकर मैनेज कर लेते थे, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई वहां पे। और मैंने देखा क्या जादू था उनके हाथों में, वो जैसे ही नर्स इसको उठाते थे वो सो जाता था। जैसे वो बेड पे लेटाकर जाते थे, ये उठ के रोने लग जाता था। और फिर घर वालों ने हमें बोला कि ऐसा ऐसा होता है, बच्चे ऐसा करते हैं। तो इनफैक्ट नर्स जब इसको फीड लेने के बाद वो उसको गले के साथ लगाते थे ताकि बर्प आ जाए, बड़ी जल्दी बर्प आता था। अभी तो मैं आधा घंटा 45 मिनट्स उसको अपने कंधे पे लगा रखता हूँ, उसको बर्प ही नहीं आता। मेरे पास तो बर्प लेता ही नहीं है वो अभी तक उसने मेरे से बर्प लेना सीखा ही नहीं है। पापा के साथ कंफर्टेबल रहता है। चलो कभी ऐसे इधर लगाओ,
कभी फिर उसको सीधा करो, कभी फिर इधर लगाओ, फिर सीधा करो। 10 इयर्स के बाद ये जर्नी फिर से हम देख रहे हैं। हमारे लिए भी फिर से ये नया एक्सपीरियंस है, बट अच्छा लग रहा है। और हम सोच रहे हैं कि हम मार्केट जाएं और ऋषभ के लिए कुछ ऐसा लेकर आए जिससे वो रात को सोने लग जाए ताकि सबकी नींद पूरी हो जाए। इवन स्माइरा दीदी की नींद पूरी करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको स्कूल जाना है, फिर से 4 बजे आना है और आकर इतना होमवर्क, इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो टायर्ड हो जाती है। तो अगर उसकी रात को नींद पूरी हो जाएगी, वो तो बोलती है मैं अपने रूम में अकेली सो जाया करूं, लेकिन हम अलो नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वो अलग सोने वाली नहीं है, थोड़ी छोटी है। क्योंकि बच्चा कई बार डर भी जाता है, तो हम इसको अपने रूम में ही सुलाते हैं। तो अभी बच्चे उठते हैं, फिर हम चलते हैं मार्केट, देखते हैं कि ऐसा क्या जादू मिल सकता है हमें मार्केट में जिससे वो रात को सोए और हमें भी सोने दे। आपको हम दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और ऋषभ के लिए क्या बाय करके लेकर आ रहे हैं। और पहली बात तो ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऐसा मिल सकता है। बहुत कुछ मिलता है आजकल, तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। स्माइरा के टाइम पे हमें झूला नहीं मिलता था यहाँ पे। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था तब, क्योंकि हम पंजाब में थे जब ये स्माइरा हुई थी। तो मैं 20 डेज की ये थी, इसको लेकर पंजाब चली गई थी, दादा दादी इसके आए हुए थे। तो वहाँ पे भी ये ऐसी करती थी, सोती नहीं थी। लेकिन जब मैं स्माइरा की नानी हाउस स्माइरा को लेकर गई, तो वहाँ पे भी इसका यही था, रात को सोना नहीं है। फिर नानी ने मुझे बोला था कि आप ना इसके लिए झूला ले लेना, वहाँ जाकर झूले में बच्चे सो जाते हैं। और फिर हमारे पड़ोसियों के घर पे बेटी हुई थी, वो 2 महीने बड़ी थी स्माइरा से, तो मम्मी ने उनका झूला लाकर स्माइरा को सुलाया और ये पूरी रात आराम से सोई रही। तो मम्मी ने हमें बोला था कि जैसे ही आप बैंगलोर वापस जाओगे, इसके लिए झूला खरीद लेना, क्योंकि अकेले फिर बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे को मैनेज करने में। तो अभी देखते हैं। मिला था हमें, हाँ, हमें यहाँ पर आकर झूला ही नहीं मिला। जैसे हमारे नॉर्थ में झूले होते हैं बच्चों के लिए, इवन वहाँ पे तो चारपाई पे भी कपड़ा बांध के बच्चे को उसी में सुला देते हैं, लेकिन यहाँ पे चारपाई नहीं है, झूला कैसे बनाएंगे। तो फिर हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इसके झूले के लिए, लेकिन फिर भी हमें मिल गया था और स्माइरा उसमें सोती भी थी। अगर कभी मुझे टाइम मिला तो था, वो बेड कम झूला था। वो 2 in 1 था और उसकी फोटोज मेरे पास होंगी, मैं आपको किसी दिन फ्री होकर दिखाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो अभी तो बहुत कुछ मार्केट में आ गया, इवन वीडियोस में भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऐसे आ गई हैं कि आपको झूला हिलाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो चीजें हम नहीं बाय करेंगे, मैनुअली जो भी हमें मिल पाएगा वो हम बाय करेंगे। तो मार्केट में देखेंगे क्या अवेलेबल है, क्या क्या हमें मिल पाता है, ऑप्शंस देखेंगे, फिर जो भी हमें सूटेबल लगेगा वो हम बाबू के लिए खरीदेंगे आज। तो इनको उठाती हूँ मैं, फिर ये फ्रेश होते हैं दोनों, पेट पूजा करते हैं, फिर हम चलते हैं। मार्केट में पहुंच चुके हैं और रास्ते में हमें एक स्टोर दिखाई दिया जहां पे बेबीज के लिए बहुत कुछ डिस्प्ले था बाहर से ही। तो पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। अभी हम जा रहे हैं ऊपर और जाकर देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या अवेलेबल है। फिर हमें जो भी हमारे ऋषभ के लिए पसंद आएगा हम बाय करेंगे। अभी हम लिफ्ट के नीचे आने का वेट कर रहे हैं। एम्बियंस तो बहुत अच्छा है। अब अंदर जाकर देखते हैं कि कितना कुछ अच्छा हमें मिल पाता है। ये ड्रेसेस हैं 0 to 3 मंथ्स के लिए, स्लीप सूट है ना, ये सुंदर है। जैसे हमारा हर चीज़ पिंक बाय करती है ना, वैसे उसके लिए हमें ब्लू पसंद आता है। अब जैसे ऋषभ को ऐसा हाफ स्लीव में मिला था ना Cloud9 की तरफ से, वैसे यहाँ पे फुल स्लीव। हाँ, ये भी प्यारी है ना। ये पहना देंगे उसको चैलेंज में। This is also nice. ऋषभ के लिए गिफ्ट आ चुका है और ये है ओपल 3 in 1 रोकर। वहाँ जिस स्टोर पे हम गए थे हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर हम फर्स्ट क्राई के स्टोर पर गए तो वहाँ उन्होंने हमें ये प्रोडक्ट दिखाया जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसमें 2 कलर्स अवेलेबल थे, एक तो आप जो बॉक्स के ऊपर देख रहे हैं और एक डिफरेंट कलर था, और डिफरेंट वाला हमने बाय किया है। अनबॉक्स करेंगे तो आपको दिखाएंगे कौन सा कलर है। और इसकी 3 पोजीशंस बन जाती हैं और यहाँ पे मेंशन है रिमूवेबल एंड वॉशेबल सीट कुशन। इसको आप इजीली रिमूव करके वॉश कर सकते हो।
और फोल्ड करके इसकी रॉकिंग पोजीशन हो जाती है, और भी 2 पोजीशंस इसकी हो जाती हैं। तो पहले इसको ओपन करके अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन कौन सी 3 पोजीशन इसकी बनती हैं। और यहाँ पे आप सॉफ्ट टॉयज भी हैंग कर सकते हो, लेकिन इस बॉक्स के अंदर हमें ये नहीं मिले हैं, तो सेपरेट से इनको बाय करना पड़ेगा। कलर है ब्लू, इसको असेंबल भी करना पड़ेगा ना। पता नहीं कितना टफ होगा, कितना इजी होगा। इंस्ट्रक्शंस मिली नहीं है। हाँ, एक बार इसी को फॉलो कर लो, नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो ऑन कर लेंगे। ये हो चुका है ऋषभ का झूला रेडी, और यहाँ पे लगेंगे टॉयज, वो हम बाद में खरीदेंगे। और इसके अंदर देखिए बेल्ट भी है सेफ्टी पर्पस के लिए। साथ में हमें मिली है इसके नेट, जिसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो मॉस्किटो से बचने के लिए। और अभी हम आपको बताएंगे कि इसके कौन कौन से 3 फीचर्स हैं। पहले ये स्विंग है इस तरह से, वो देखो अंदर आने के लिए बेताब है वो। आ जाओ ले आओ इसको। ये आपका नया झूला, मतलब कि रोकर। देखते हैं कितना खुश होता है ये। ड्रेस के साथ मैचिंग हो गया ये तो। ये इस तरह से बेल्ट लगाएंगे ताकि बाबू हमारा सेफ रहे अंदर। ये तो खुश हो गया। ऋषभ, हम भी भूल जाते हैं बार बार इसको ऋषभ बुलाना है। ऋषभ, हाउ आर यू फीलिंग इन योर न्यू रॉकर? वो खुश हो रहा है। चलो, इसके अंदर आते नींद आ गई। इसको आप रोटेट कर सकते हो ऐसे। मैं सोच रही थी स्मायरा का बेड यहाँ पे शिफ्ट करके ना, उसका मैट्रेस निकाल के तो उसके ऊपर इसको रख सकते हैं, फिर स्मायरा हमारे पास हो जाएगी। क्यों ऋषभ, क्या बोलते हो? सही आइडिया ना? हाँ, एकदम सही। चलो अभी ना इसको नीचे लेकर आओ, इसके फीचर्स बताते हैं हम, और चेक भी कर लेते हैं ना साथ में। हाँ। चलो पहले तो स्विंग करो, ऐसे हम सोएंगे। वाओ, दीदी को देख रहा है। चलो अब सेकंड फीचर इसका क्या था कि अगर आपने इसको कुछ खिलाना है, फिलहाल तो ये खाने वाला भी नहीं हुआ है, बट फिर भी इसका एक फीचर है कि अगर बच्चे को कुछ खिलाना है तो इसकी सीट आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्प्रिंग है, तो उसको आपको ऊपर की तरफ पुश करना है। ये देखिए, ये सीट ऊपर चली गई और बाबू आधा सो गया है, आधा बैठ गया है। देखो ओ? ये ऐसे रोटेट होती है। हाँ, और फिर अगर आपको इसको स्विंग नहीं करना है तो ये वाले स्टैंड आपको सीधे कर देने हैं, तो ये एक तरह से बेड बन जाएगा फिर। हाँ, अब ये स्विंग नहीं करेगा, देखो। बट वो नीचे आ गया, पता है। हाँ, 3 फीचर्स तो इसके ये थे। उसके बाद इसमें वाइब्रेशन मोड भी है, इसमें म्यूजिक भी चलता है, जिसके लिए हमें बैटरीज चाहिए। स्मायरा, बैटरीज हैं क्या घर पे? यस। कितनी है? बैटरीज इंसर्ट करनी है, तो स्मायरा बोल रही है कि 2 ही बैटरीज हैं। पहले हम चेक करते हैं कि इसमें कितनी हमें चाहिए। 2 ही चाहिए। अब कल ना आप पापा के साथ जाना और रैटल्स ले आना। ओके। ये वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन हल्का सा ही होगा ये। म्यूजिक पे क्लिक करना। और ये रोकर ऋषभ को मिला है गिफ्ट, वो भी मामू की तरफ से, क्योंकि मामू ने हमें पैसे भेज दिए थे और हमने ऋषभ के लिए रोकर ले लिया। ऋषभ की दादी ने बोला कि झूला अपने घर से नहीं खरीदते हैं, आपको या तो कोई गिफ्ट दे, अदरवाइज नानका फैमिली की तरफ से झूला लेना होता है। तो अब गिफ्ट तो हमें यहाँ पे कौन ही देगा, और वो भी इतना महंगा झूला। तो फिर मैंने ऋषभ के मामू को कॉल किया और उसको बताया कि ऐसा ऐसा ट्रेडिशन है हमारे घर में, तो आप कृपया करके हमें पैसे भेजिए, हमें ऋषभ के लिए कुछ खरीदना है। तो फिर उसने हमें गूगल पे कर दिए पैसे, और फिर हम मार्केट निकल गए और ऋषभ के लिए झूला लेकर आ गए, और ट्रेडिशन भी पूरा हो गया और हमारे ऋषभ को गिफ्ट भी मिल गया। तो आपको कैसा लगा ऋषभ का नया रोकर, आप कमेंट्स में बताइएगा। और इसमें 2 कलर्स थे, एक तो बॉक्स पे मैंने आपको दिखाया था वो वाला, और दूसरा ये वाला। तो ऋषभ के अकॉर्डिंग हमें यही कलर अच्छा लगा, क्योंकि बॉयज को ब्लू पसंद होता है, गर्ल्स को पिंक होता है। तो ये हमारा क्यूट बॉय था, इसीलिए हमने ब्लू कलर चूज कर लिया। क्या हो
ओ, नींद आने लगी इसके बीच में। हाँ देखो देखो नींद आ गई, पर्पस हमारा हल हो गया। और हम ऋषभ के लिए क्या बाय कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर से सजेस्ट करना, क्योंकि मैंने स्मायरा के टाइम पे कुछ कुछ चीजें नहीं भी बाय की थी, मुझे नहीं आइडिया है, तो आप सजेस्ट करोगे तो शायद मुझे लगे कि हाँ ये मुझे खरीदना चाहिए ऋषभ के लिए। और बाबू आ गया है बाहर पापा के पास, अब इन दोनों की मस्ती चलेगी। मैं जा रही हूँ किचन में डिनर रेडी करने के लिए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं बैंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि ऋषभ का नया रोकर आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।